गुड मॉर्निंग। आज हम बायो इनऑर्गेनिक का सीरीज स्टार्ट करते हैं। हम छोटे छोटे टॉपिक में कंप्लीट बायो इनऑर्गेनिक को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ऑक्सीजन ट्रांसफर सिस्टम, वो देखते हैं, ठीक है। तो इसके चार डिवाइड करते हैं इसको हम। एक मायोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन है, एक हेमोसियानिन और एक हेमडिथ्रिन। ये चार है जो स्टोरेज ऑक्सीजन का स्टोरेज का एंड ऑक्सीजन के ट्रांसफर का काम करता है। तो ये मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ये दोनों जो है वो हेम यूनिट में आता है, ठीक है। और हेमोसियानिन और हेमडिथ्रिन है वो नॉन हेम यूनिट है। जबकि इसमें हेमोसियानिन में देखो हेमो और सियानिन भी लिखा हुआ है, लेकिन ना तो इसमें हेम यूनिट है ना ही साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। हेम यूनिट नहीं है। तो ये हेमोसियानिन और हेमडिथ्रिन ये जो दो दिख रहे हैं ये नॉन हेम यूनिट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि हेम यूनिट कौन से और नॉन हेम यूनिट कौन से, तो हमें नॉन हेम यूनिट को अच्छे से याद रखना है कि नॉन हेम यूनिट जो हेमोसियानिन है और ये हेमडिथ्रिन है वो दोनों जो है वो नॉन हेम यूनिट है। भले इसमें हेम हो लेकिन ये दोनों क्या है, नॉन हेम यूनिट है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो है बस वही। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों सेम टीम मिलता जुलता लग रहा है, इसलिए इसको मिलकर याद कर सकते हैं कि ये हेम यूनिट है। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज हेम यूनिट, ठीक है। तो अब हेम यूनिट क्या है वो हम एक बार देखते हैं। ये देखो, ये एक कंप्लीट मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फेरस एटम से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन एटम। और ये जो पोरफायरिंग रिंग है पूरा मेटल है, ये मेटल है। और ये मेटल के अलावा जो ये नाइट्रोजन के चार ग्रुप में दिख रहे हैं, और ये 6 मेंबर रिंग है। एक दो तीन चार, ये 6 मेंबर रिंग 4 है और ये 5 मेंबर रिंग 4 है। ये जो कंप्लीट अगर हमने हिस्टीडीन को यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये मेटल प्लस पोरफायरिंग रिंग हेम यूनिट होते हैं, ठीक है। ये मेटल बीच में जो मेटल स्टक है नाइट्रोजन के चारों तरफ से, ये मेटल और ये पोर फायरिंग रिंग, ये कंप्लीट क्या होगा, हेम यूनिट होगा, ठीक है। इसमें 5 मेंबर के 4 रिंग है और 6 मेंबर के भी 4 रिंग है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 11 है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 22 है, ठीक है। इसको हम मेटालोपोरफायरिंग रिंग बोलेंगे। अगर हमने स्टीरिन को हटा दिया तो मेटालोपोरफायरिंग रिंग मेटल प्लस Fe यूनिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेम यूनिट बोलते हैं। इसको हम हेम यूनिट बोलते हैं, मेटल प्लस पोरफायरिंग, करेक्ट है। लेकिन अगर हमने हिस्टीडीन इसमें कनेक्ट कर दिया तो फिर ये कंप्लीट मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। कंप्लीट मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ओके। अब मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में हम, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, ठीक है। ये फेरस है, ये 4 नाइट्रोजन है से कनेक्टेड है, राउंडेड, और ये हिस्टीडीन को मैंने कनेक्ट करा है। अभी मैंने आपको कंप्लीट मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया है, तो इसका ये छोटा सा, मतलब मैंने शॉर्ट करके छोटा सा बनाया है, ठीक है। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसका काम क्या होता है। तो ये हमारे बॉडी के टिश्यू में प्रेजेंट होता है, इट इज़ अ प्रेजेंटिंग टिश्यू। ये हमारे बॉडी के टिश्यू में प्रेजेंट होता है एंड स्टोर द डाइऑक्सीजन को, वो हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होता है। और जो डाइऑक्सीजन ट्रांसफर होके आती है उसको स्टोर करने का काम कौन करता है, मायोग्लोबिन करती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल्स है। हेम यूनिट प्रेजेंट है, हमने देखा इसमें कि अगर हमने हिस्टीडीन को हटा दिया इसमें से तो मेटल प्लस पोर फायरिंग रिंग इज हेम यूनिट। तो ये हेम यूनिट इसमें प्रेजेंट है किसमें, मायोग्लोबिन में। और Fe प्लस पोर फायरिंग रिंग है, देखा हमने। हिस्टीडीन यूनिट प्रेजेंट है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं और 153 एमिनो एसिड होते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो, ये है डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ये है ऑक्सी मायोग्लोबिन। यानी कि ये जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन है, इन्होंने ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा, बाइंड करने के बाद ये ऑक्सी मायोग्लोबिन हो गया। और इन दोनों की जो डिफरेंसेस है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डीऑक्सी मायोग्लोबिन है, ये ऑक्सी मायोग्लोबिन। तो अभी हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे। ये देखो, ये है डीऑक्सी मायोग्लोबिन, ये है ऑक्सी मायोग्लोबिन, सही है। तो सबसे पहले अभी हमने डीऑक्सी मायोग्लोबिन में देखा कि Fe प्रेजेंट होते हैं, जो फेरस एटम है इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये हाई स्पिन स्टेट में होगा। ये ऑक्सी मायोग्लोबिन है जिसमें ऑक्सीजन बाइंड हो चुके हैं, वो भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन ये लो स्पिन में। हाई स्पिन, लो स्पिन। लो स्पिन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा दे, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने की एनर्जी होती है उसमें, वो ऊपर वाले स्टेट में नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन मेटल है, इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका D6 को इस तरह से, लो स्पिन है ना, इसलिए इन्होंने सारे इलेक्ट्रॉन को नीचे ही हमने भर दिया, ऊपर नहीं भरा, क्योंकि जो हाई स्पिन होता है वो पहले 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा, फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। लेकिन लो स्पिन वाले पहले नीचे वाले को पेयर करेंगे, पेयर करने की एनर्जी होती है इसके पास, ठीक है। और ये जो हाई स्पिन वाले, इसके पास पेयर करने की एनर्जी नहीं होती, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पहले कंप्लीट 5 ऑर्बिटल में भरते हैं, उसके बाद छठा वाला इलेक्ट्रॉन फिर से पेयर्ड होता है। और यहाँ पे पहले पेयर्ड हो चुका क्योंकि ये लो स्पिन है। उसके CFSC जो है वो 0.6 है, 0.4 है, माइनस का 0.4 डेलो है, इसका CFSC माइनस का 2.4 डेलो है, ठीक है। इसकी CFSC आयनिक रेडियस इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। CFSC आयनिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे ये देखो, फेरस और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो फेरस और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर
तो फेरस जो है वो इसके पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर जो है उसके आउट बाहर आने स्टार्ट कर देगा, वो टेंस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, इनका जो फेरस और नाइट्रोजन का बॉन्ड डिस्टेंस है, क्योंकि ग्लूकोज में बॉन्ड डिस्टेंस है वो छोटा होने की वजह से फेरस जो है वो स्टेबल है और स्ट्रक्चर के अंदर ही है। ठीक है, फेरस प्रेजेंट इन द प्लेन में प्रेजेंट है, और ये फेरस गेट आउट ऑफ द प्लेन। अब इसकी जो लंबाई ज़्यादा होगी तो फेरस का चांसेस है वो स्ट्रक्चर से बाहर जाने की। ठीक है, उसके बाद जो टेंस स्टेट में है और एफी प्रेजेंट इन रिलैक्सेशन स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड नहीं है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। डायामैग्नेटिक होने की वजह से ये ESR एक्टिव होगा, और ये पैरामैग्नेटिक की वजह से एक्टिव होगा, और ये इनएक्टिव होगा। ESR इनएक्टिव होगा क्योंकि डायामैग्नेटिक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं, तो फिर ESR इनएक्टिव ही होगा। O2 बाइंड एज ए सुपर ऑक्साइड फॉर्म। O2 बाइंड किस फॉर्म में होगा, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में O2 बाइंड होगा। और फिर फ्री O2 जो होती है उसके बॉन्ड ऑर्डर दो होते हैं, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 15 से 40 होती है। और जो बाइंड हुआ है हमारा बी माइग्लोबिन के साथ, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1150 सेंटीमीटर है। और रेड कलर होती है इसकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिफरेंसेस डीऑक्सी और ऑक्सी माइग्लोबिन के। अब हम आगे वाले वीडियो में माइग्लोबिन अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आने वाले वीडियो में हम हीमोग्लोबिन को कंप्लीट करेंगे, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऐसे डिफरेंसेस देखेंगे। फिर हमारा माइग्लोबिन और हीमोग्लोबिन जो हेम यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।